डॉक्टर फ्रॉम एरिया विच वाज ऑलवेज टेंस, तो किस तरह आपकी ग्रास रूट स्ट्रांग होती जा रही है? देखिए अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। माइक से बात। ऐसे लोग डॉक्टर नूरुद्दीन शाह साहब जैसे लोग जब हमारी जमात में जुड़ते हैं तो हमें फख्र महसूस होता है। मुझे आज यहाँ पे लग रहा है कि मेरा प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कहाँ गए? अशरफ साहब कहाँ गए? तो अशरफ साहब ये यहाँ मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या मेरे जितने बाकी साथी हैं, आज हम सब का सीना चौड़ा हो गया है कि आज एक और शख्सियत ने हमारे साथ हाथ में लाया। लोगों की बेहतर खिदमत करेंगे, जितने जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे हम बेहतर खिदमत करेंगे। सर, हाल ही में एलजी साहब ने एक बयान दिया कि लोग यहाँ पे 80% लोग जो है वो एलजी हुकूमत को ही यहाँ। एलजी साहब को कहने दीजिए, उनका अपना काम है, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो वैसे ही समझते हैं, उनको समझने दीजिए। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक में हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। अगर हमें मार्शल लॉ में रहना होता तो शायद 47 में हमारे लीडरों ने कोई और फैसला किया होता। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा है। डेमोक्रेसी क्या वो इशारा है कि इलेक्शन देर सवेर आ ही जाएगी डेमोक्रेसी। सर, वोमन बिल की बात करें तो वोमन बिल जो है वो पास हुई, किस तरह से देख रहे हैं? करते हैं, हम वेलकम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर वुमेन रिजर्व बिल जो है वो लाई गई है, उसमें बताया जाता है कि काफी ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में पड़ेगा। देखिए तो दो चीजें, कहाँ तक सच है? दो चीजें हैं जो पूरे मुल्क में अप्लाई हो गए, यहाँ पर भी अप्लाई हो गए। यहाँ पर भी 50% आबादी ख्वातीन पे मुश्तमिल है। हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, उनको अगर एम्पावर करने के लिए मुल्क में एक बिल लाई गई है, मुझे लगता है ये खुश आइन बात है। जम्मू कश्मीर में भी क्या सियासत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो हमेशा हिस्सा रही हैं। आज ये है कि इलेक्टेबल्स में वो होंगी, वरना वोटरों में वो होती थी, तो दोनों सूरतों में तो उनका वोट तो होता ही था। तो आज ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में मर्द पीछे को होंगे, औरतें सामने को होंगी, तो वो भी तो जम्मू कश्मीर की होंगी, वो कहीं और से नहीं हो सकती हैं। एक और सवाल जो आपने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था बदगामपुरा में, उनकी आपने स्पीच में कहा था। देखिए सुनिए, एक मिनट में बताऊंगा। अल्ताफ बुखारी आज नहीं हमेशा कहता आया है, जिसको हिंदुस्तान के आईन पे यकीन है, जो किसी दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, जो किसी कम्युनल सियासत में मुलविस नहीं है, जो ड्रग्स में मुलविस नहीं है, जो दुश्मन मुल्क के साथ मुलविस नहीं है, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आप क्यों माइनस करते हो बाकी लोगों को? वाई डू यू माइनस आउट? क्या यहाँ खाली जमात इस्लामी है? क्या यहाँ खाली हुर्रियत है? क्या यहाँ आपको ये नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी लोग आ सकते हैं? क्या आपको नहीं लग सकता है? आपको क्या ये नहीं लगता है कि सच की कारवान में PDP से भी लोग आएंगे, दूसरी जमात, सब जमातों से आएंगे? कल से मैं देख रहा हूँ प्रेस उठा रही है, चला रही है, और कुछ साहिबान तो ये भी कह रहे हैं, जरा देखा जाए क्या हिंदुस्तान की शहरियत से उन्हें महरूम किया गया है किसी को? यहाँ तो किसी को शहरियत से, जब तक किसी का वोट है उसको हक है सियासत करना। और अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म सबके लिए अवेलेबल होगा। 4 शराइत जो पूरे करेगा, जो भी 4 शराइत पूरे करेगा, उसके लिए जगह है। अल्ताफ साहब, ULB इलेक्शन आ रहे हैं और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन, क्या कुछ कहेंगे? तो कैसे आप देखते क्या सेक्युलरिज्म वर्ड हटाया गया है संविधान से, तो कैसे आप इस चीज को देखते हैं? मेरे भाई, पहले उनको फैसला करने दो दिल्ली में। अभी वो जंग में लगे हैं, है नहीं है, क्या है, जब वो फैसला करेंगे हम बताएंगे। जम्मू कश्मीर एक वो रियासत है जहां हम लोग इकट्ठे सदियों से रह रहे हैं। ये नहीं कि हम 74 साल से आज़ाद हुए हैं तो बस 74 साल से ही हम हमेशा रहे। क्योंकि यहाँ पर आपने कहीं एक मौलाना साहबान के लिए भी बोला, जिनको कहीं देखिए हम तो दोहार ही देते हैं, हम छुड़वाते नहीं हैं, हम दोहार देते हैं, छोड़ते वही हैं जो पकड़ते हैं। और सही बात कही है बीजेपी की किसी लीडर ने कि हमने छुड़वाया, क्योंकि पकड़वाती भी वही हैं, तो हम जो पकड़वाते हैं वही छुड़वाते हैं। हम तो दोहार लगाते हैं, नौजवानों के लिए भी लगाते हैं, लीडरों, और इंशाल्लाह मीर वाइज साहब के लिए भी दोहार लगाइए। अल्लाह करे जल्द से जल्द मीर वाइज साहब
जुम्मा को वहाँ पर जामा मस्जिद में वाज पढ़ें और आप और मैं पीछे सुनते सर एक्चुअली में मेरा सवाल यही था, जिन्होंने छोड़ा है, जो अब काम करते हैं, पहले मिलिटेंट से रिलेटेड इंसिडेंट्स में मुलव्वस थे, उनको आज भी जो है बुलाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्या इसी तरह उनको भी रिलैक्सेशन देने की जरूरत है? देखिए, मैं तो बड़ा सही क्लियर हूँ इसमें। यहाँ कोर्ट में भी जब किसी को बरी किया जाता है तो उसको जिंदगी नॉर्मल गुजारने का मौका दिया जाता है। तो जो ये 4 शराइत पूरी करता हो उसको तो पूरा हक है। मैंने कहा ये 4 कंडीशन उसको हिंदुस्तान के आईन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे यकीन होना चाहिए। यू शुड बी फॉर इंटीग्रेटेड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। वो ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो कम्युनल यानी सियासत नहीं करना चाहिए, वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो किसी दुश्मन मुल्क के साथ साजिश में शामिल नहीं होना चाहिए। जो इनमें नहीं हुआ वो हमारे साथ ही इज वेलकम, व्हाई नॉट। आपको क्या लगता है आज तक जिन लोगों का आप नाम लेते हैं क्या वो वोट नहीं देते थे? उनके वोट से सरकारें नहीं बनती थी। वो अब मानने को तैयार नहीं है आज वो लोग, वरना एक जमात तो बनी उन्हीं वोटों पे। उन्होंने तो उनका निशान तक चोरी कर लिए। अल्ताफ साहब, ULB इलेक्शंस आ रहे हैं और पंचायत इलेक्शंस, किस तरह की तैयारी है जो है आप लोगों के पास? अल्लाह के फजल से एक सियासी जमात को जो तैयारी करनी चाहिए हम बिल्कुल तैयार हैं जब भी होंगे। और एक्सपेक्टेशन क्या है? हम भी एक प्लेयर हैं, ये नहीं है कहेंगे सुनना 5 सवाल। एक्चुअली अभी जो मुरतला साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने उनकी हंदवारा में उन्होंने स्पीच किया है कि बीजेपी का टारगेट खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस था कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म किया जाए, इसीलिए उन्होंने डिलिमिटेशन एंड अदर प्रोसेसेस स्टार्टेड हियर इन कश्मीर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ 370। सो टेक ऑन दिस। देखिए, उमर साहब के अपने नजरिया है, मैं उस पर कोई कह नहीं सकता, वो उन्हें पता है कैसे किया होगा। लेकिन हाँ, हम ये बिल्कुल सही मानते हैं कि डिलिमिटेशन में जस्टिस नहीं की गई, लोगों के साथ इलाकों के साथ जस्टिस नहीं की गई। बाकी उनका अपना होगा जो उनका।